दोस्तों, क्या आप संपत्ति बनाकर अपने निवेश और आय के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं? लेकिन आप अभी तक आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, या आप सिर्फ एक छात्र और मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, तो क्या आपके पास निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं है? लेकिन आप अभी भी धीरे धीरे धन का निर्माण करके आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्योंकि जब अन्य लोग यह सोच रहे हैं कि वे दायित्वों और चीजों पर अपना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं, तो आप यह सोच रहे हैं कि आप अपना थोड़ा पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं, पैसा निवेश करके धन कैसे बना सकते हैं। तो नहीं, चिंता न करें, हम आपकी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में आपकी मदद करेंगे और आपको 7 संपत्तियां बताएंगे जो एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को भी अमीर बना सकती हैं। तो नंबर 1, छोटे व्यवसाय। मित्रों, जब आप व्यवसाय शब्द सुनते हैं तो यह मत सोचना शुरू कर दे कि इसके लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत अलग तरीके की सोच की आवश्यकता होती है। वैसे भी निवेशकों के करोड़ों रुख हैं। यहाँ 2 तथ्य हैं। सबसे पहले, वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग अपने बिजनेस के जरिए करोड़पति बने हैं। लेकिन हाँ, यह एक जोखिम भरी संपत्ति है। यह एक वापसी योग्य संपत्ति भी है। लेकिन क्योंकि बिजनेस एक ऐसी संपत्ति है जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा रिटर्न दे सकती है। एक और तथ्य, अगर हम इसकी तुलना अन्य परिसंपत्तियों या निवेशों से करें तो यह है कि आप इन दिनों बहुत कम या लगभग बिना पैसे के भी ऑनलाइन शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए हमने इसे पहले नंबर पर रखा है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों या कोई और। यह सब बहुत निचले स्तर से शुरू हुआ और हम आपको यह सुझाव नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमने खुद इस तरह से शुरुआत की है और आज हमारा व्यवसाय वह है जो हमें सबसे अधिक लाभ देता है। यदि आप इसकी तुलना अन्य चीजों से करें तो आपको अगला एप्पल या गूगल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक छोटा सा साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको नौकरी छोड़ने या पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। व्यवसाय भी महत्वपूर्ण है। मैं न केवल इस स्टॉक में बल्कि उस कंपनी और उसके व्यवसाय में भी निवेश करता हूं। तो इन दोनों मामलों में आप चाहे तो अपना पैसा दूसरे लोगों के व्यवसाय में भी निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए अगली संपत्ति स्टॉक होगी। अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय खरीदना वस्तुतः आपको आर्थिक रूप से मुक्त कर सकता है, लेकिन वास्तव में संपूर्ण व्यवसाय खरीदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ व्यवसाय इतने महंगे हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी उन्हें वहन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जेफ बेजोस के पास अमेज़न की केवल 11% हिस्सेदारी है। इसके बावजूद वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। अमीर लोग अपने निवेश में विविधता लाने के लिए विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। इसलिए वह न केवल अपनी कंपनी के मालिक हैं, बल्कि दुनिया की कई मूल्यवान कंपनियों के भी मालिक हैं। जब कोई नया आईफोन खरीदता है तो अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति एप्पल कंपनियों के शेयर खरीद रहा होता है। इसलिए जब एप्पल अपना आईफोन बेचता है तो अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति और भी अमीर हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आप हमारा मतलब समझ गए होंगे। यानी आप लाभदायक व्यवसायों के कुछ शेयर खरीद सकते हैं और उन कंपनियों के आंशिक मालिक बन सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉक और शेयर बहुत जटिल चीजें हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर यह आसान होता तो क्या हर कोई इसे नहीं करता? क्या कोई कोड है? यदि यह आसान होता तो क्या हर कोई इसे करता? आपको बस ज्ञान, परिकलित जोखिम और कुछ अनुभव की आवश्यकता है। कंटेंट और रॉयल्टी। दोस्तों, आपका कंटेंट कुछ भी हो सकता है। आपकी किताब, ऑनलाइन ब्लॉग, वीडियो रिसर्च, ऑडियो बुक, गाना, फिल्म की कहानी, कुछ भी, और इसके कानूनी उपयोग से आपको मिलने वाला वित्तीय लाभ आपकी रॉयल्टी है। इसे समझने के लिए हमें हैरी पॉटर के लेखक जेके को देखना होगा। आइए राउलिंग का उदाहरण लें, जिन्होंने 1919 में हैरी पॉटर किताबें लिखीं। लेकिन उन्हें अपनी किताब और उनकी किताब पर बनी फिल्म हैरी पॉटर से रॉयल्टी यानी मुनाफा और मुनाफा मिल रहा है, और यह आज भी उपलब्ध है। उन्होंने एक बार अपनी किताब लिखी थी जो उनकी अपनी मौलिक सामग्री थी। उन्होंने इसे केवल एक बार लिखा, लेकिन इसे साझा करने से हमेशा रॉयल्टी मिलती रही। तो आप अपना कंटेंट ऐसे वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट फॉर्मेट में बना सकते हैं जो कई लोगों के लिए मूल्यवान हो, तभी इसका अधिक उपयोग होगा और आपको रॉयल्टी मिलेगी। सिर्फ कंटेंट ही नहीं, आप अपने किसी भी उत्पाद का पेटेंट भी करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1919 में एक पेटेंट दायर किया गया था जिसके तहत ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर करते समय बार बार अपने भुगतान विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ग्राहक की पिछली भुगतान जानकारी का उपयोग करके स्वचालित रूप से भुगतान किया जाता था, जिसका उपयोग कई बड़ी कंपनियों द्वारा भी किया जाता था मंच, और बदले में उन्होंने उसे कुछ रॉयल्टी भी दी। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की तरह स्टॉक अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति हैं जो लंबे समय में आपके लिए बहुत सारा धन उत्पन्न कर सकते हैं। जो हमने अभी आपको बताया था, लेकिन फिर भी जब भी लोग शेयर बाजार के बारे में सुनते हैं
तो आज भी ज्यादातर लोग अपना पैसा निवेश करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शेयर बाजार में बहुत जोखिम है। उन्हें अपना पैसा खोने का डर रहता है, इसलिए वे शेयरों में निवेश नहीं करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड का उपयोग करके आप स्टॉक की तुलना में कम जोखिम के साथ अमीर बन सकते हैं। आपने वॉरेन बफेट का प्रसिद्ध उद्धरण सुना होगा, सारी आशा कभी मत खोना। एक अच्छा म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड आपके लिए यह करता है, अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में निवेश करने के बजाय जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों में फैल जाता है। इसलिए किसी कंपनी के एक हिस्से के मालिक होने के बजाय आप बहुत कम जोखिम वाले इन कंपनियों के मालिक हैं। डिजिटल उत्पादों से जुड़े लोग आपकी विशेषज्ञता से संबंधित एक ईबुक या ऑनलाइन पाठ्यक्रम बना सकते हैं। लोगों को वे कौशल सिखा सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो संपादन, लेखन, संगीत निर्माण आदि। एक बार जब कोई काम पूरा हो जाता है तो आपको उस पर दोबारा काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इंटरनेट की मदद से कोई भी आपके उत्पाद को जितनी बार चाहे खरीद सकता है, जिससे लंबे समय तक आपकी आय होती रहेगी। यह संभव है कि उत्पाद को सक्रिय करने के लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़े, लेकिन आप लोगों को काम पर रखकर अपनी उत्पाद सेवाओं को पूरी तरह से स्वचालित कर सकते हैं, जिससे आप लंबे समय में पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि आप किसी स्थानीय या ऑनलाइन स्टोर में पैसा निवेश कर सकते हैं और कुछ लोगों को काम पर रखकर एक छोटी ऑफलाइन या ऑनलाइन फूलों की दुकान खोल सकते हैं, जिससे आपको आय भी हो सकती है। कीमती धातुएं अपने निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश करना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सोने और चांदी जैसी धातुओं की कीमत हमेशा एक समान रहती है। डिजिटल मनी स्टॉक और नकदी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, क्योंकि वे बाजार और सरकार पर निर्भर हैं, जिसकी कीमत नीतियों और बदलावों के कारण बदलती रहती है। ये सिक्के वास्तव में वास्तविक भौतिक धन हैं, जो हर जगह स्वीकार किए जाते हैं, जिन्हें आप दुनिया में किसी भी चीज से बदल सकते हैं। कीमती धातुओं का शेयर बाजार के साथ विपरीत संबंध होता है, क्योंकि जब भी शेयर बाजार नीचे जाता है तो सोने और चांदी की कीमतें बढ़ती हैं, और जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं तो इन धातुओं की कीमतें कम हो जाती हैं। इस विपरीत संबंध के कारण आपका पोर्टफोलियो हमेशा संतुलित रहता है। इन धातुओं में निवेश करके आप खुद को बुरी परिस्थितियों से भी बचाते हैं, यानी हो सकता है कि ये आपको रातों रात अमीर न बना दें, लेकिन हाँ, ये आपको बुरे समय और बुरी रातों से जरूर बचा सकती हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का मानना है कि सिर्फ ज्यादा पैसे वाले लोग ही रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये इस सूची में सबसे लोकप्रिय संपत्ति है, जिसे अमीर और मध्यम वर्ग दोनों द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यह संपत्ति बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करती है। हर किसी को रहने के लिए जगह की जरूरत होती है, जो इसे सबसे मूल्यवान संपत्ति बनाती है। रियल एस्टेट संपत्तियां बहुत भिन्न होती हैं। ये आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां हो सकती हैं, और आप विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके इन संपत्तियों से आय उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे व्यावसायिक संपत्ति खरीदना और किराए पर देना। आज भी किराए की संपत्ति लोगों के लिए निष्क्रिय आय का सबसे अच्छा स्रोत है। या कोई आवासीय संपत्ति या संपत्ति खरीदे और उसका मूल्य बढ़ने पर उसे बेचें और लाभ भी प्राप्त करें। बेहद मूल्यवान होने के अलावा यह संपत्ति बहुत महंगी भी है और इसे खरीदने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप अभी खर्च कर सकते हैं तो इसमें निवेश करें। यदि आपके पास अभी पर्याप्त पैसा नहीं है तो एक दिन आप इतने अमीर होंगे कि आप कोई भी क्षेत्र खरीद सकते हैं, लेकिन आपको आज से ही अपने दिमाग पर नजर रखनी होगी और इसके लिए तैयारी करनी होगी। अभी शुरुआत करें, जिसके लिए हम आपको वित्तीय जागरूकता पहले ही दे चुके हैं। इसलिए यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और घंटी अधिसूचना चालू करके इस चैनल के विकास का समर्थन करें, ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।